Hi friends, welcome to my channel again. And today we are going to discuss on Antimicrobial Awareness Week, which is going to be celebrated from 18th November to 24th November this year. And the theme is, as of previous year, preventing antimicrobial resistance together. जो 2022 में था 2023 में भी सेम ही है. And the call is Go for Blue, and that is for AMR. So actually, before going to the topic, I am just going to clear the what is AMR and how it spreads and how we can prevent it. तो इसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे. तो दोस्त देखिए, ये होता है हमारा कल्चर प्लेट. जो हम लैबोरेटरी में कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए ये प्लेट को यूज करते हैं. और ये प्लेट में स्पेशली एएसटी देखते हैं. एएसटी मतलब क्या होता है? एएसटी मतलब एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग. सो जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा, आपका ग्रोथ होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा एंटीबायोटिक में किल होगा, विच एंटीबायोटिक कैन किल दैट ऑर्गेनिज्म, उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एएसटी, एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग. तो ये देखेंगे तो ये जो प्लेट है, ये जो सब है, दीज आर एंटीबायोटिक्स डिस्क. ओके, तो ये जो था ये सब ऑर्गेनिज्म है. इसको हम स्ट्रिक के थे से ओवरनाइट रखेंगे तो उसको देखिए, तो ये पूरा एरिया में एंटीबायोटिक किल हो गया है. सॉरी, जो ऑर्गेनिज्म किल हो गया है. तो उसका मतलब है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है, दीज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हेयर एज यू सी हियर इट इज being killed. That means this antibiotic is, this organism is sensitive to this antibiotic, but whereas this antibiotic is resistant, the organism is completely resistant to this antibiotic, so that वो organism इधर मरा नहीं, इसलिए वो क्लियर नहीं हुआ, जैसा ही इंटैक्ट है. उसका मतलब है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है completely resistant to that antibiotic. तो ये होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये कैसा होता है, कि कैसा स्प्रेड होता है? तो ये जो हमारा एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल्स, एंटीपैरासाइटिक्स, जो भी ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये जो एंटीमाइक्रोबियल्स है, ये हम क्या करते हैं कि नॉर्मली आप सबको पता होगा कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर रहा है कि यू हैव टू टेक द एंटीबायोटिक्स फॉर 7 days or 5 days as per your symptoms or as per your complaint. बट आप क्या कर रहे हैं, आपका सिम्टम्स ठीक हो गया 2 दिन में, तो आप छोड़ दिया, बोला कि अभी तो मैं ठीक हो गया नहीं. तो ये क्या होता है, उसके बाद से क्या होता है, हमारा जो गॉट में, हमारा इंटेस्टाइन में जो एंटीमाइक्रोबियल फ्लोरा है, ये जो जो ऑर्गेनिज्म्स है, वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट होना शुरू होता है. और ऐसे भी हो सकता है कि सपोज यू आर हॉस्पिटलाइज्ड, आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, तो क्या होता है कि वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीटली रेजिस्टेंट है. सपोज आपका बॉडी में कोई अगर जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म नहीं था, बट बाय एनी मीन्स लाइक बिकॉज ऑफ पोअर हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस और पोअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एट योर हॉस्पिटल बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स, वो ऑर्गेनिज्म आपका बॉडी में आ गया और यू आर ऑल्सो बीइंग रेजिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक. सो ये प्रॉब्लम होता है. तो नॉर्मली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे स्प्रेड होता है एज पर WHO, एंड दिस इज ऑल्सो दिस हैज बीन प्रूवन. तो क्या है कि नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू द पेशेंट व्हिच आर बिकम रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ inadequate dosing or inadequate prescription, especially the over counter medications, like you are going to the counter medicine store, that you are asking, sir I have this problem, and तुरंत वो एंटीबायोटिक देना शुरू कर देता है, और आप घर में आके कुछ दिनों के लिए या कुछ टैबलेट्स खा लेते हैं, कंप्लीट डोज भी आप नहीं खाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है आपका बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एंटीबायोटिक ये जो AMR आपका बॉडी में हो जाता है. और ये देखेंगे कि हम जो फार्मिंग एग्रीकल्चर में, लाइक पोल्ट्री, आप देखेंगे तो पोल्ट्री या फार्मिंग में क्या होता है कि हमारा अभी एंटीबायोटिक का रामपाट यूज हो रहा है, ज़्यादा यूज कर रहे हैं वो लोग. क्यों? सपोज ऐसा है कि एक चिकन को कुछ सिम्टम्स आ गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, तो क्या करते हैं कि आज प्रोफाइलैक्टिकली दे आर गिविंग एंटीबायोटिक टू ऑल द चिकन. सो क्या हुआ, तो वो जो चिकन को हम जब कंज्यूम करेंगे, उसके साथ हम क्या खाएंगे, वो एंटीबायोटिक खाएंगे थोड़ा डोज का. डेफिनेटली दैट विल बी creating or improving the antimicrobial resistance in our body.
सो व्हेन स्पेशल देखेंगे तो हमारा अभी इंडिया में ये बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा है कि कोलिस्टिन जो एंटीबायोटिक है, दैट इज आवर द एंटीबायोटिक विच इज इन आवर हैंड नाउ, स्पेशली अदर एंटीबायोटिक्स आर बीइंग हैव बीन बिकमिंग रेजिस्टेंट। और यही एक जो एंटीबायोटिक है थोड़ा सेंसिटिव है सबके लिए, बट ये एंटीबायोटिक को हम अभी ये चिकन लोग पोल्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे ऑल द इंडिविजुअल्स आर बीइंग एक्सपोज टू दिस एंटीबायोटिक सो दैट आवर gut will be resistant, our flora will be resistant to that antibiotic, so that आपको जब को प्रॉब्लम होगा देन वो एंटीबायोटिक पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा एंटीबायोटिक ये जो स्प्रेड हो रहा है। और स्पेशली क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स सपोज हॉस्पिटल में है बिकॉज ऑफ लैक और पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस लाइक क्लीन डिस्मिशन अच्छे से नहीं हो रहा है या हैंड हाइजीन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि वही जो ऑर्गेनिज्म है दूसरा पेशेंट को या हेल्थ केयर वर्कर से दूसरे पेशेंट को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक तुम्हारा जो अभी पेशेंट सराउंडिंग से उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो वही एएमआर ऑर्गेनिज्म आपका बॉडी में आ जाएगा, तो आपका बॉडी में भी वो डिजीज क्रिएट करेगा। देन देखेंगे तो ये जो होता है स्पेशली ब्रॉयलर, आप देखेंगे तो हमारा ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स निकला है कि 1970 में जो चिकन का वेट था, नॉर्मल वेट अराउंड 10 गुना बड़ा हो गया। अभी वो टाइम में जो ब्रॉयलर का वेट था 400 से 500 ग्राम, अभी देखोगे तो 4 to 5 kg में आ जाता है। देखो, बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ आवर इंक्रीज डिमांड, बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, ये सब मिसयूज हो रहे हैं, एंटीबायोटिक को मिसयूज कर रहे हैं, इसके वजह से ही ये हमारा जो एएमआर बढ़ता रहता है। एज पर WHO बाई 2039 ये ईयर में हमारा पास कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है कि सपोज कोई भी एंटीबायोटिक को कोई न्यू कंपनी ने डेवलप कर रहा है, बट सून वो रिलीज करता है एंटीबायोटिक को, तुरंत हमारा ऐसे माल प्रेस्क्रिप्शन में, मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन प्रैक्टिस है वो बहुत पोर है, उसकी वजह से क्या होता है तुरंत वो रेजिस्टेंस भी हो जाता है। तो जितना वो इन्वेस्ट करेगा न्यू एंटीबायोटिक को फॉर्म करने के लिए उतना उसका बेनिफिट नहीं होता है। दैट्स वाई नो मोर कंपनी आर बीइंग इन्वेस्टिंग फॉर डेवलपिंग न्यू एंटीबायोटिक्स। दैट इज द रीजन वी विल बी हैविंग नो एंटीबायोटिक इन आवर हैंड बाय 2039। सो ये ऐसे ही हमारा जो सपोज देखो चिकन को हम कंज्यूम किया तो हमको ये बाई फूड आ गया, एएमआर आ गया, और इसका जो वेस्ट है ये वेस्ट है हमारा सॉइल मिला या वाटर मिला या हमारा एग्रीकल्चर मिला, तो ये सब रीजन से हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो हाउ वी कैन कंट्रोल इट, ये देखेंगे तो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। देखो रिसेंटली इंडियन न्यूज़ है या आउटसाइड का न्यूज़ ऐसा है कि हाउ आवर एंटीबायोटिक हैव बीन इरेशनली बीइंग यूज्ड। इरेशनल एंटीबायोटिक यूज ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है एएमआर होने का। ठीक है, सो हाउ कैन प्रिवेंट इट, हम क्या करने से हमारा ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम फाइट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली यूज द एंटीबायोटिक्स व्हेन प्रेस्क्राइब्ड, जब आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करेंगे तभी आपको एंटीबायोटिक्स खाना है। ऐसा नहीं कि सिंपल आपको कोई वायरल फीवर हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल फीवर के लिए एंटीवायरल चाहिए। इफ यू विल बी टेकिंग एंटीबायोटिक्स दैट विल बी एक्टिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया। सो आपका अगर फीवर जो हो रहा है वो बैक्टीरियल नहीं है तो उसको खाना ओनली कॉस्ट बढ़ा रहे और हमारा एएमआर को बढ़ा रहा है। तो ऑलवेज टेक फुल प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्रिप्शन कर जाते हैं सपोज फॉर 5 days मीन्स यू हैव टू टेक फॉर 5 days अनटिल अनलेस। सो सपोज आपको कैसा ऐसा है कि आपका सिम्टम्स रिड्यूस हो गया, आपको ऐसे एंटीबायोटिक बंद करना ऐसा नहीं है, आपको एंटीबायोटिक को कंटिन्यू करना पड़ेगा एज पर द प्रेस्क्रिप्शन। देन नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स, अगर कोई एंटीबायोटिक बच गया था लास्ट टाइम उसको अभी खा रहे हो वो नहीं करना है। एंड नेवर शेयर एंटीबायोटिक्स विद अदर्स ऑल्सो, जो आपके लिए जो प्रेस्क्राइब किया जाता है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, और उनको भी बोलिए कि जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फुल प्रेस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर एडवाइस करे ऐसे आपको खाना है। एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट AMR is like spreading by regular hand hygiene, avoid contact with people those who are sick। सब पे लग रहा है कि वो पेशेंट है
उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा तो उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट मत कीजिए। अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो आपको जो बेसिक हाइजीन मेजर्स है उसको फॉलो करना चाहिए, लाइक यू शुड नॉट शेयर फूड विद देम एंड यू शुड नॉट टच frequently. If you are touching, you have to do hand hygiene and keep vaccinated. स्पेशली जो वैक्सीन लाइक रेस्पिरेटरी, हमारा जो न्यूमोकल वैक्सीन वगैरह है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, वो सब वैक्सीन ले लीजिए। सो दैट क्या होगा कि हमारा आगे एंटीबायोटिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये होता है हमारा ये जो AMR अवेयरनेस वीक है उसके लिए ये सब कैंपेन है। तो ये जो न्यूज़ है, आप जो सीखा ये सबको स्प्रेड कीजिए सो दैट वी कैन control or we can decrease the AMR in our country or in our society. So thank you.